अर्धसैनिकों और खासकर जो अर्धसैनिक बल हैं उनके लिए आप रातों दिन प्रयासरत रहते हैं। लेकिन अभी देखा गया है कि 51,000 अर्धसैनिक बलों को नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, लेकिन वही देखने को मिलता है कि कुछ लोग, कुछ अर्धसैनिक बल कुछ अव्यवस्था के कारण काफ़ी परेशान दिखते हैं और उनको कहीं न कहीं नौकरी छोड़ना पड़ रहा है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या लग पा रहा है कि मोदी की सरकार जो 2024 तक ये अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा दे सकते हैं? जैसा कि आपने भी देखा होगा कि संसद को बचाने वाले को ये लोग अर्धसैनिक बल कहते हैं और जो लोग सीमा पर हैं उन्हें लोग क्या कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना है कि हमारे सैनिकों में भी छोटे बड़े की बात होती है। पहले आपके माध्यम से जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है एक सैल्यूट जाए कि उन्होंने कल 51,000 नियुक्ति पत्र देश के युवाओं को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से उन्होंने दिया, एक सैल्यूट। लेकिन 51,000 से काम चलने वाला है क्या? इतना बड़ा देश है, कम से कम इसमें जो ना आज की संख्या में 2.5 लाख वैकेंसी है साहब। मेरे से अगर पूछे, हर साल नई बटालियन खुलती थी, आज बटालियन बंद हो गई है। दूसरी चीज़, ठीक है आपने 51,000 नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन आपको एक मैं खास बात बताता हूँ, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी के संसद में बयान है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पिछले 5 साल में 53,000 जवान नौकरी छोड़ के चले गए। बहुत बड़ा एक गंभीर सवाल। आए दिन जवान कम छुट्टी के कारण, सीआईएसएफ में 30 दिन की छुट्टी, माननीय गृह मंत्री जी बोलते हैं कि 100 दिन की छुट्टी जवानों को दी जाए। तो सीआईएसएफ में तो 30 ही दिन की छुट्टी है, तो उनको 60 तो कर दीजिए। बाकी फोर्सेस में 60। सीएलएमएस है फैसिलिटी पूरी पैरामिलिट्री में। सीआईएसएफ ने कोई बिल्ली मारी है क्या? क्या उनको सीएलएमएस फैसिलिटी होनी चाहिए। कम छुट्टी के कारण, हजारों किलोमीटर दूर होने के कारण जवान मानसिक तनाव के शिकार हो गए। एमएचए की खुद रिपोर्ट है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 5,000 से ज़्यादा जवान मानसिक तनाव, मानसिक रोगी हैं। अब ताजुब करेंगे, तो मानसिक रोगी हैं तो फिर रेलवे में भी तो एक मानसिक रोगी था, आपने देखा होगा, जिसने 3-4 को उड़ा दिया। किसके कारण? हम जवान को स्वस्थ भेजते हैं और वहाँ आके वो मानसिक रोगी हो जाता है। हम चाहेंगे कि इस विषय में माननीय गृह मंत्रालय एक श्वेत पत्र जारी करे कि क्यों जवान, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जिनकी तनख्वाह नहीं है, आप उस संसद मार्ग पे खड़े हैं। इस देश की संसद को 2001 में आतंकी हमले से सीआरपीएफ के बाकुरों ने बचाया, नहीं तो बहुत सारे नेता लोग भी चपेट में आ सकते थे। आज भी जिस तरीके से पूरी दुनिया से लोग भारत में G20 के रूप में आ रहे हैं, वहाँ भी पूरी दिल्ली में देखी जा रही है कि अर्धसैनिक बलों की ही तैनाती काफ़ी मात्रा में देखी जा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान जम्मू कश्मीर से लेकर धारा 370 किसने इम्प्लीमेंट करवाया? हमने करवाया। लास्ट कॉर्नर निकोबार अंडमान तक, दिल्ली लुटियन जोन, आपने G20 का जिक्र किया, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान ही तो है। देखिए आप पूरा जो है, ये जो है पूरे दिल्ली को संभाले हुए हैं, लुटियन जोन को संभाले हुए। अगर हम कानून व्यवस्था और दंगे फसाद, चाहे चुनाव हो, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों का एक बहुत बड़ा योगदान है। और हम तो मरते भी रहते हैं, आए दिन शहीद होते रहते हैं। आपने देखा होगा पुलवामा में कितना बड़ा हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए। शहादत में भी भेदभाव थोड़ी होना चाहिए। और कोई जांच नहीं, कोई आंच नहीं, कुछ नहीं। आपने देखा होगा कि साहब हमारे बदले, मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं अर्धसैनिक हूँ, अंधभक्त नहीं, वोट भी मांगे शहादत के बदले। पेंशन नहीं है, 2.5 दिन के सांसद को पेंशन, एक नहीं कई बार पेंशन। और जो देश सेवा 40 साल दे, उसकी पेंशन बंद। महीने में एक आदेश दिया, हिस्टोरिकल डिसीजन, के केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान आर्मड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, उनको भी सेना की तर्ज पर
पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है जनवरी का, लेकिन सरकार ने ढुलमुल रवैया अपनाते उसको जो है गड्ढे में डाल दिया। अब वो फरवरी में कहीं हेयरिंग होगी या नहीं होगी, जब तक फिर चुनाव का वो लग जाएगा और फिर वो मतलब बात आई गई होगी। तो सर कोई लगता है कोई कार्यक्रम अगला आपका होने वाला है, कोई मोदी जी और मांग रखने वाले हैं, क्या चाहेंगे? बिल्कुल, हम माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में दिवाली मनाते हैं और 1 रैंक 1 पेंशन का वहाँ पे जिक्र करते हैं सेना के लिए, लेकिन जो बगल में BSF का जवान है, ITBP का जवान है, जहाँ दिवाली मनाए, उनकी तो पेंशन ही नहीं है। और हम इन चाहे पुरानी पेंशन हो, अब सैनिक कल्याण बोर्ड है सेना के लिए, भारतीय सेना, एक माँ के 2 बेटे, एक मिलिट्री में एक पैरामिलिट्री में, तो मान नहीं चाहेगी कि शौचालय व्यवहार हो। और हम इन जनवन इश्यूज को लेकर एक बार फिर से जंतर मंतर पे होंगे 25 सितंबर इसी साल, यानी अगला।